अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फॉल्स टू इट्स लोएस्ट इन 30 इयर्स, द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। तो मेजर साहब की वीडियो है, वीडियो काफ़ी लंबी है, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना, हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एक बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानते हो। पिछली बार टी पी कब थी तुमने, एक बार बताओ। इतनी महंगी हो गई है। दूध मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। पाकिस्तानियों को लगता है दूध मदर डेयरी से आता है, दूध। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, भारत ने एक काम कर दिया जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगेगी। भारत ने यह काम करा है दोस्तों कि 3.9 बिलियन, लगभग 4 अरब का, 4 बिलियन का, लगभग 3.9 बिलियन का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में इसका गो हेड दे दिया। ये जो जगह है, दिस इज, ये लिखा है द 2880 मेगावाट दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन द लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द दिबांग रिवर। तो दिबांग रिवर है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि बॉर्डर के पास है, और वहां पे भारत ने बोल दिया डैम बनाओ। अच्छा, ये चाइना के लिए क्यों परेशानी का सबब है? क्योंकि चाइना तो कहता है अरुणाचल भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, तमिलनाडु भी हमारा है, अंडमान और निकोबार भी हमारा है, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या इन चीनियों ने, हद हो गई यार, हैं हर चीज पे। मतलब चाइना ने हर चीज पे चाइना को, रशिया को कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है, मंगोलिया को कहता है कि मंगोलिया हमारा है, सब कुछ चाइना का है। हम सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना, हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू कर दिया इंडिया ने और इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया। इस प्रोजेक्ट से 2880 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी के लिए। इंडिया ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड इट्स लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट in the mountainous northeastern region bordering China in a move to build renewable generation to meet rising power demand. The project will be developed by National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited. ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अच्छा, अब the project's primary objective, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, project's primary objective is to serve flood control and is based on storage. Once built, the 278 meter tall dam will be India's tallest. The government of Arunachal Pradesh will receive 1346.76 MU और 12% of the project's cost after completion. यानी कि स्टेट जो है अरुणाचल, उसका भी ध्यान रखा गया है और बाकी लोगों का भी ध्यान रखा गया है। चाइनीज इससे बहुत खफा होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भैया हमारा कोई मंत्री चला जाए, प्रधानमंत्री चला जाए, राष्ट्रपति चला जाए, तो चाइनीज वहां से प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों आ गए, क्यों आ गए, हमारी जमीन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे पागल लोग हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे तो पूरा डैम बन रहा है और इंडियाज हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो भी है वो डैम वहां पे बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे। चाइना में छोटे छोटे ब्रिज बना दिए हमने, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 के पार, LAC के पार हमने ये ब्रिज बना दिया, ये गांव बसा दिया, ये छोटे से 50 चाइनीज वहां पे चीनी मिनी चाऊ चाऊ कर रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, वो बसा दिए। ये चाइना ऐसी छिछोरी हरकत है। इंडिया ने बोला सीधा लो, $4 अरब के लगभग का डैम लो, अब बताओ और क्या करना है। इस डैम से क्या होगा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार लगेगा। पहली चीज, वहां पे लोग आके बसेंगे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वहां पे आसपास आके लोग बसेंगे, फिर वहां पे और भी डेवलपमेंट होगी और ये बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है जगह। तो चाइनीज इससे दुखी होंगे और मुझे लगता है कि इससे बिजली उत्पन्न हो ना हो, इससे फ्लड कंट्रोल हो ना हो, वाटर रिटेंशन या वाटर का जो कहते हैं बेसिन बनेगा, रिजर्वॉयर, वो बने ना बने, लेकिन मोदी जी आपने जो चीन को हल्का सा पोक करा है ना,
उसके लिए सल्यूट सर, मजा आ गया बॉस, गुड। अच्छा, एक और चीज है जिससे चीन दुखी होगा। चीन का दुख से आज का हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। चीन के दुख, इसका नाम ही हो जाना चाहिए ऑफिशियल, चीन के दुख या चीन के आंसू। इंडिया जापान स्टेप अप मिलिट्री पार्टनरशिप अमिड चाइनाज बिलिजरेंस। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एक्सपैंडिंग डिफेंस आउटरीच इन द इंडो पैसिफिक रीजन अमंग चाइनाज बिलिजरेंस, इंडिया विल होल्ड साइमल्टेनियस जॉइंट आर्मी टू आर्मी एंड जॉइंट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइजेस दिस वीक विद जापान. While the fourth edition of joint military exercise X Dharma Guardian is being conducted at Camp Imazu in Shiga province of Japan from February 17th to March 2. यानी कि आज मार्च 1 है, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मार्च 2, ये 17 फरवरी को शुरू हो गई थी. The self defense will conduct joint transport exercise Shinyu Maitri 23 with Indian Air Force on March 1 to 2, यानी कि आज और कल. एक आर्मी की एक्सरसाइज है, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक है इन नेचर. कैसे? एक तो देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस जापान जा रही है, वहां पे ट्रेन कर रही हैं. ये सिग्नलिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूं. देखिए एक तो है कि ठीक है दोस्ती है, ये सब है, ये सिग्नलिंग है. ये सिग्नलिंग क्या है? देखिए इंडिया क्या कह रहा है, जापान क्या कह रहा है. हम लोग ये कह रहे हैं कि जी आपस में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा तालमेल बढ़ जाए, हम एक दूसरे को पहचानें और जॉइंटली थ्रेट्स को फेस करें. ये एक आइडिया हो सकता है भारत और जापान का. चीन इसको कैसे देख रहा है? ये एनालिसिस है ना, किसी का कुछ भी एनालिसिस, मेरा कुछ हो सकता है एनालिसिस जो कि सच्चाई से हो सकता है परे हो, पर वो मेरा एनालिसिस है. आपका सच्चाई के साथ हो सकता है, वो आपका एनालिसिस है. चीन इस तरीके से भी सोच सकता है. मैं ये नहीं कह रहा चीन सोच रहा है, चीन ऐसा सोच भी सकता है कि भाई अगर हम जापान पे अटैक करेंगे तो यहां पे इंडियन आर्मी साथ में जापानियों की लड़ेगी. चीन के दिमाग में ये बात भी चल सकती है, राइट? अब जो ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज है क्या है? बेसिकली लॉजिस्टिक्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, राइट? आप कितने समय पे कितने पैराट्रूपर्स वहां पे भेज सकते हैं, कितना आप लॉजिस्टिक्स, कितना सप्लाई. लॉजिस्टिक्स जो है ना, दैट इज द हार्ट ऑफ एवरी बैटल. ये जो काफी यंगस्टर्स हैं जो अपने डीपी पे बलिदान का बैज बनाते हैं ना, अच्छी बात है कि यू आर फैंस ऑफ स्पेशल फोर्सेस, अच्छी बात है. एलीट ऑफ द एलीट है इंडियन आर्मी के. लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं इन्फेंट्री का हूं, चाहे मैं इन्फेंट्री का हूं, राइट, चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस का है, चाहे आर्मर्ड कोर का है, चाहे आर्टिलरी का है, किसी मर्जी का हो, बिना लॉजिस्टिक्स के ना कोई नहीं लड़ सकता. बिना लॉजिस्टिक्स के यू कैन नॉट फाइट फॉर मोर देन 24 आवर्स. आप 24 आवर्स भी, आजकल की लड़ाई में तो 24 आवर्स भी बहुत बड़ी बात है. आप नहीं लड़ सकते, आप धराशायी हो जाओगे विदाउट लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स इज द की. और ये जो चीज है ना, इसमें काफी बड़ी चीज है. ये ट्रांसपोर्ट की जब बात करी ना, इट इज ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अप लॉजिस्टिक्स. लड़ाई में हम सप्लाई कैसे करेंगे अपने सोल्जर्स को. एम्युनिशन का सप्लाई होता है, फूड का होता है, आपके लोगों को चोट लगती है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी की, हजार चीजें हैं. ये तो मैंने एक दो चीजें बताई हैं, हजार चीजें लॉजिस्टिक्स में. फ्यूल के बारे में, एम्युनिशन के बारे में, वेपन्स, डिग्रेडेशन ऑफ वेपन हो जाते हैं, वेपन में ब्रेकडाउन हो जाता है, नए वेपन्स भेजना, हजारों चीजें. देयर आर 1000 डिफरेंट सिनेरियोज जिसको ये लोग प्रैक्टिस करेंगे. अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, चाइना जलील है. चाइना एकदम जलील है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. जब आपका दुश्मन ऐसा हो ना, तो जलील को जलील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अच्छा, जलील से याद आया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं. ठीक है, पाकिस्तान को फिर डाउनग्रेड कर दिया. अच्छा, मूडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पिछली बार पाकिस्तान को CCC- दिया था ना, आपको याद होगा, हमने पिछले किसी वीडियो में कुछ समय पहले डिस्कस करा था. CCC-. उसने अब, और मुझे नहीं पता था कि CCC- के भी नीचे एक चीज होती है. जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो एक लेवल और नीचे आ गए. वो आ गए हैं अब CAA3 पे. CAA3. Moody's Investor Service Tuesday slashed Pakistan's sovereign credit rating to CAA3 amid critical loan talks with the International Monetary Fund, arguing that the worsening liquidity situation was significantly raising default risks. अच्छा, इनका ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं जी डिफॉल्ट कर गए, बैंकरप्ट हैं. अब ये पता नहीं कौन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं. लेकिन मूडीज जो कि बड़ा एक कंजर्वेटिव किस्म की एजेंसी है, वो अगर उनके पास 100 रुपए होंगे तो कहेंगे नहीं जाओ हमारे पास 85 हैं, उस टाइप के मूडीज. वेरी वेरी कंजर्वेटिव. वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बज गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल. The decision to downgrade the ratings is driven by Moody's assessment that Pakistan's increasingly fragile liquidity and external position significantly raises default risk to a level consistent with CAA3 rating. The downgrade to CAA3 from CAA1. अच्छा, ये CAA1 था पहले. Rating also applies to the backed foreign currency unsecured rating for the Pakistan Global Sukuk Program Company Limited,
द एसोसिएट पेमेंट ऑब्लिगेशंस आर इन मूडीज व्यू डायरेक्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, बेसिकली अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स करे हैं बॉन्ड देके, सुकूक बॉन्ड्स देके या कुछ भी देके, पाकिस्तान के पास वो पैसा नहीं है कि उन बॉन्ड्स का, जब वो बॉन्ड्स जो है वो फ्रुक्टिफाई करेंगे या वो जिसको हिंदी में कहते हैं ना भुनेंगे जब वो, ठीक है, तो भुनने के बाद उनका क्या होगा, ये पाकिस्तान के पास अब इतना मादा नहीं रहा है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान से खबर आई है कि 70 मिलियन के 7 करोड़ फॉरेन ट्रिप्स कॉस्ट किटी अबाउट 70 मिलियन लास्ट ईयर। Only days after Prime Minister Shehbaz Sharif announced a national austerity plan amid a severe financial crisis, the National Assembly was informed on Monday about the exorbitant expenditure on foreign junkets of cabinet ministers and the purchase of protocol vehicles during the government's first 9 months in power. In response to question asked by Ghaus Bucks Mahar of the Grand Democratic Alliance, the lower house was informed that rupees 63.71 million was spent on foreign visits of 23 members of the foreign during the first 9 months of the coalition. Acha. Oh ho ho. और जो इमरान खान का था, इमरान खान का 6.26 था, ठीक है, 6.26 मिलियन। तो इमरान खान तो बहुत कम गया, इमरान खान से 10 गुना ज्यादा चले गए। द डेटा शोज दैट फॉरेन विजिट्स ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ द प्रीवियस कैबिनेट अंडर मिस्टर खान हैड कॉस्ट द नेशनल। तो इमरान खान तकरीबन 4.25 साल रहा, 4.25 साल में इमरान खान ने करे 6.26 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, 6.26 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज। शहबाज शरीफ के बंदों ने कर दिए हैं 70 मिलियन पिछले 1 साल में। अच्छा, 1 साल इसका भाई का खत्म नहीं हुआ अभी, इसने 10-11 महीने में इतने पैसे निपटा दिए। अच्छा, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं ना। इमरान खान ने बताया कि भाई मैं विदेश गया था, मैं वहां से ये करके लाया हूं, ये नहीं बताया इमरान खान ने। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पैसा खर्च कर देते हैं, इनके पास है भी नहीं, पहली चीज ये मांगे तांगे का पैसा है, ये पैसा खर्च कर देते हैं, फिर लोगों को बताना ठीक नहीं समझते कि भाई साहब हम वहां पे गए थे, हम ये काम करके लाए, इतने पैसे। एक अकाउंटिंग होती है ना, जैसे कि देयर इज अ स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए, वहां पे ये डील साइन करी, इतने रुपए की डील साइन हुई, ये XYZ हुआ, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो पुटअप करा जाता है पार्लियामेंट में, जी हमारा इतना खर्चा हो गया, राइट, जो भी उनका पीरियोडिसिटी होती होगी, जो भी पार्लियामेंट में अग्रीड होता। यहां पे कुछ, यहां पे पता है खर्चा क्या हो गया है, ये तो पार्लियामेंट में बता दिया उन लोगों ने, ये खर्चा क्यों हुआ है किसी ने नहीं बताया। मुझे तो ये डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक बार अमेरिका जाते हैं, ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, बट मैं ऐसा पॉसिबल मानता हूं पाकिस्तान में, क्योंकि इतने बड़े फ्रॉड है वहां पे कि एक बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया। हो सकता है ये भी कर देंगे लोग, बड़े सुरते हैं ये, बड़े सुरते हैं। अब देखिए बिलावल, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारा नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा पद का नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा तो नाम बिलावल है, तुमने फॉरेन मिनिस्टर में और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तुमने उसमें वर्ड जो फॉरेन है ना, तुमने इतना सीरियसली ले लिया कि तुमने बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं ही नहीं, मैं तो फॉरेनर हूं क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो। यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ओ भाई तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहे, वंस इन अ व्हाइल यू कैन गो आउटसाइड, बट कौम को वापस आके ये तो बताओगे कि तुमने किया क्या है, तुम कहीं गए थे, उसका रिजल्ट क्या निकला, जी इतने पैसे खर्च हुए, मैं उसका इतना करके लाया हूं। कोई अकाउंटेबिलिटी है आप लोगों की कि नहीं? ऐसे ही अय्याशी। आर्मी चीफ गया है 5-5 दिन यूके में, आर्मी चीफ पड़े हैं सरकारी खजाने के खर्चे पे, क्या लेकर आए इनके आर्मी चीफ? जो आर्मी चीफ इनके थे हैं पाकिस्तान के, जो करंट आर्मी चीफ हैं, ये जनाब गए 5 दिन के लिए यूके। मैं ये पूछना चाहता हूं चीफ साहब, ठीक है अब पाकिस्तानी गुस्सा हो जाएंगे कि हम मोहिबुल वतन हैं और हम फलाने हैं और तुमसे तो नहीं मांग रहे पैसा, तुम मुझसे नहीं मांग रहे, क्या तुम मांगते मैं फिर नहीं देता तुम्हें, ठीक है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ 5 दिन के लिए बाहर गया, क्या करके आया? मैं बता रहा हूं क्या करके, ये अपना लंदन में बंगला सेट करके आया होगा, अपनी प्रॉपर्टी सेट करके आया होगा, ठीक है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये जब रिटायर होगा पता लगेगा इसका लंदन या दुबई में बंगला था। आपने एक बात नोट करी है, जनरल बाजवा जब से रिटायर हुआ है, वो गाना सुना है आपने पुराना, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे, है ना, वो बड़ा मशहूर गाना, आई थिंक लता जी का गाना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे। इस भाई के पाकिस्तान में पांव नहीं लगते, ये जब से रिटायर हुआ है जनरल बाजवा तब से कभी दुबई कभी लंदन या बाहर ही फिर रहा है, ये पाकिस्तान में मन ही नहीं लगता इसका। और जो इनका करंट आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूं 110% ये गया अपनी प्रॉपर्टी देकर। 5 दिन क्या करने गए थे यार? वहां पे रोज टीटीपी वाले ठोक रहे हैं इनको, रोज अटैक कर रहे हैं, इनके थानों पे अटैक हो रहे हैं, इनके पुलिस वालों पे लेवीज को मार रहे हैं,
मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। कराची बीच जो विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है मैक्सिमम जीडीपी में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट करता है। वॉट एवर जोक दे टेल इज जीडीपी, जो भी पाकिस्तान का चिल्लड़ भर जीडीपी है उसमें कराची का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उस कराची के बीचों बीच उसके दिल में पुलिस हेडक्वार्टर्स में अटैक होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब बाहर घूम रहे हैं यार, इट्स ऑल, सब ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, घर की बात है यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अच्छा क्या हुआ? मस्जिद पे अटैक हो गया, कितने लोग मरे? 100 लोग। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। चल भाई लंदन में बैठेंगे आराम से, बियर पिएंगे, सोचेंगे क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। ये इनका एटीट्यूड है। मैं तो इनको यार, मैं एक बात बताता हूं आपको ना, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना क्यों पाकिस्तान को रोज रोज बैठ के वीडियोस बना के क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आज आपको दिल की बात बताना चाहता हूं, विदाउट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान और ट्राइंग टू बी सरकास्टिक। अगर किसी मुल्क में कैपेबिलिटी ना हो तो समझ में आता है, अगर किसी मुल्क में औकात ना हो तो समझ में आता है यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, औकात ही नहीं है इनकी। पाकिस्तान ने खुद के जिस्म पे इतने चाकू मार रखे हैं, इनकी कैपेबिलिटी है, ये फिर काम नहीं करते, मेरी ये शिकायत है। इसलिए मुझे बुरा लगता है। इनमें कैपेबिलिटी है। मैं खुद पाकिस्तानियों से मिल चुका हूं, सिंगापुर में, मैं मॉस्को में मिल चुका हूं पाकिस्तानियों से। आई हैव मेट पाकिस्तानीज इन आई हैव मेट देम इन इंडोनेशिया, आई हैव मेट देम इन लंदन, एंड सम ऑफ देम आर रियली वेरी ब्राइट, सम ऑफ देम आर रियली ब्राइट। और एक बात, एक डिबेट पे ना, अर्नब की डिबेट में सुशांत ने बोली थी कि पाकिस्तान में ना इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। बड़ी खूबसूरत बात सुशांत सरीन ने बोली थी। जाने माने रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं जियो स्ट्रेटेजी के, जियो पॉलिटिक्स के और डिफेंस के। सुशांत सरीन ने अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे बोली थी, उस डिबेट में मैं भी था, एंड मैंने ट्वीट भी करा था ये। ही सेड अबाउट पाकिस्तान, इट इज नॉट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इज फेलियर ऑफ द स्टेट। इन्होंने आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश के चलते ना अपने मुल्क को फेल करवा दिया। गवर्नमेंट तो फेल होती रहती है यार। क्या इंडिया की पास्ट में गवर्नमेंट्स फेल नहीं हुई हैं? क्या अमेरिका की गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है? क्या रशिया की, चाइना की गवर्नमेंट्स फेल नहीं होती? हर जगह गवर्नमेंट्स फेल होती हैं, स्टेट फेल नहीं होता। पाकिस्तान में स्टेट फेल हो गया, और ये खुद का करवाया। ये किसी यहूदी या किसी हिंदू या किसी ईसाई की साजिश नहीं है, ये भाई सफिशिएंट है। यही सोचता हूं तो फिर मुझे गुस्सा आता है इनको देख के, इनकी कारकर्दगियों को देख के। ठीक है जी। डीएचएल जो है फेमस कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, नाम सुना होगा आपने। आई थिंक नोएडा में भी ब्रांचेस की, सेक्टर 18 कहां पे ब्रांच है, और दुनिया भर में है। हम तो अपनी बात कर सकते हैं जो हमने लोकल देखा है। announced on Monday to suspend some of its operations partially in Pakistan due to restrictions on outbound remittances by the government. Basically क्या है कि अंदर माल आ रहा होगा, उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, तो मना कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने बोला कि भैया डॉलर तो है नहीं हमारे पास, तो बंद करो। अब इनकी सब्जियां बंद हो गई बाहर से आना, इनके आटा बंद हो गया, इनके मसाले बंद हो गए, इनकी फ्लाइट बंद हो रही है धीरे धीरे, इनकी जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई। यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज दैट इज शट डाउन। डीएचएल ने सस्पेंड कर दिया जो इंपोर्टेड वाला मामला था। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है। अब पता नहीं कब इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। एक मन में इनकी बात है कि इमरान खान को अगर अरेस्ट कर दोगे ना तो आग लग जाएगी पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा इमरान खान ने भी यह हुआ अपने बारे में फैला रखा। अच्छा, काफी पाकिस्तानी मुझसे पूछते हैं कि लिखते हैं, डीएमवीएम करते हैं ट्विटर पे कि मेजर साहब आपको क्या लगता है, ठीक है, ये जो इमरान खान है इसने जेल भरो। अब जेल भरो, जो इमरान खान की जो पूरी मूवमेंट थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि खुद पाकिस्तानी कहते हैं यार, वो उसके लीडर जो कहते हैं साहब इतनी बार जेल जा चुके हैं, अब मन नहीं है जेल जाने का। ये इमरान खान ने क्यों करा? क्योंकि देखिए, इमरान खान पहले सोच रहा था इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हुआ नहीं। ये वाली सरकार जो है शहबाज शरीफ की, ये इलेक्शन पोस्टपोन करती चली जा रही है। पता नहीं कब होगा, अगस्त में ही होगा, जब होगा। अब हो सकता है अगस्त के बाद में भी हो, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से कब होगा। लेकिन मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जब इमरान खान चाह रहा था मई जून में कि इलेक्शन हो जाए, तब नहीं होगा। पूरा साल बीत गया, नया साल आ गया, आज हम मार्च पे खड़े हैं, इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद होगा, इलेक्शन जरूर होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। इमरान खान रेलेवेंट बनना चाहता। अब देखो, इमरान खान ने पहले बोला कि अमेरिका की साजिश है, फिर उसने बोला नहीं नहीं यार, वो तो मैं, तो तुम जानते हो ना मैं किस किस्म का बंदा हूं, मैं जोक वोक कर लेता हूं, ह्यूमरस बंदा हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, छोड़ो।
फिर इमरान खान ने बोला अमेरिका मुझे मारना चाहता। फिर यार तुम जानते हो ना मैं जोक करता हूं, जानते हो मेरे मजाक करने की आदत, तुम सीरियसली ले लिया तुमने? ना ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ना राणा सनाउल्लाह जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं पाकिस्तान में, वो मुझे मारना चाहता है। वो नहीं यार, वो नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे जो मारना चाहते हैं वो फौज मारना चाहती है। ओ नहीं, फौज भी नहीं, मुझे ना कुछ नामालूम अफराद। अब इसको पता नहीं कौन मारना चाहता है और इतना नालायक है कि साल भर से ट्राई कर रहा है और अभी तक निपटा नहीं पाया। पर ये अपने टारगेट बदलता रहता है, कभी इसको कभी उसको। तो ये जो पूरी जेल भरो वाला मामला है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इमरान खान का। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब आज ना मेजर साहब की जो स्टार्ट था वो चाइना से था, जो अरुणाचल प्रदेश में जो डैम बना रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो मैं कहता हूँ ये, वो कहते हैं किसी के नाक में दम करना, या एक और भी कोई इससे अच्छी कोई मिसाल है, इसको नथ डाल, हाँ नाक के उत्ते दीवा बालना, इसको पंजाबी में बोलते हैं। हाँ। किसी के नाक के ऊपर दिया जला देना जी। तो वो वाला काम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है। तो इससे एक तो फायदा भी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ का जो बाढ़ बूढ़ आती है उससे बच जाएगा, एक तीर छोड़ेंगे, बिजली 20 कितनी फायदे ज्यादा लेंगे। जो वो पैदावार होगी और वहाँ की जो एग्रीकल्चर को कितना ज्यादा प्रमोट होगा। बिल्कुल जी। इसके वहाँ लिए रोजगार कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। वो एरिया जो है भाई साहब डेवलप Develop हो ये तो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जी। है। और 4 बिलियन का भाई साहब बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट है, और बहुत बड़ा बना रहे हैं, बहुत बड़ा ही वाकई। बड़ा। तो ये हो गया जी अरुणाचल प्रदेश वाला। चाइना जो है वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। नहीं, चाइना सिर्फ ऐसे, चाइना तो कहता है पूरी अरुणाचल धरती, होता है इंडिया। चाइना कहता है खुदा की बनाई तमाम धरती मेरी है, चाइना की है। वो वो रशिया का है कुछ तो हिस्सा बोलता असल है मेरा है। में बनती तो उनके, वो पूरी धरती के ऊपर भैंस अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, इस अगर हिसाब से बनती देखो उनकी तो है। नहीं, अब चीजें बेचने से ऐसा वो कहावत है ना कि वो खरीद तो रहा है, जमीनें खरीद तो रहा है, पाकिस्तान में खरीद रहा है, उधर वो जो डेड श्रीलंका में श्रीलंका वही तो हर चीज तो खरीद रहा है। इंडिया बेचता नहीं, वो अलग बात है। हाँ, तो चुभता भी तो है इंडिया ना। बेचता तो था ज्यादा, इंडिया भी उनका होता। ऐसी बात। अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने प्लाट काट लेने थे उधर। कॉलोनियां बनाने तो के सही लिए। बात है, जैसे पाकिस्तान में कोई पार्क है वो जी चाइना का है, कोई डैम है वो चाइना का है, कोई जी पाकिस्तान कोई क्या डैम है बंदरगाह किधर? है, कोई बंदरगाह है वो जी चाइना का है। नहीं, आप मोटरवे एयरपोर्ट बोल सकते हैं, सारा कुछ तो भाई उनका ही है। लेकिन डैम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। डैम तो किधर बीच में लेकर आ गए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने डैमी तीन तो छोटा मोटा को उन्होंने क्या करना है? 200-300 अपना नाम ही उन्होंने लिखवाना है और उन्होंने क्या करना है। तो भाई साहब ये ना इंडिया में ये चीज जो है ना, अभी पिछली गवर्नमेंट की बात करें जो तो वो डरते थे कि जो सड़क है वो नहीं बनानी, वो सड़क नहीं बनानी, बॉर्डर के नजदीक जो है वो चाइना घुस जाएगा। तो आज जो चाइना के बीच घुस चाइना के जाएंगे। दांत इकट्ठे करने के लिए ना उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो ये क्या बात है, इंडिया के पास पहले भी भाई काफी ज्यादा डैम है। हमारे यहाँ तो 2 बड़े डैम है और उनमें जो है ना जो यूनिट है 20-25 है यूनिट जो बिजली बनाते हैं, उनमें से 2 काम कर रहे हैं, बाकी बाहर पड़े हैं। इसी वजह से बेशक बिजली भी हमारे यहाँ पूरी नहीं हो पा रही। और इंडिया का स्टांस देख लो, बिजली एक तो बनाते उधर जा डैम बना रहे है, हैं, जो डैम बनाते कश्मीर जा में रहे बना हैं। रहे हैं, हाँ, वही ना वो भी देख लो। भाई साहब बिजली की डिमांड पूरी कर रहे हैं, पानी तो की डिमांड पूरी वो कर फ्री रहे में हैं, बिजली बनती है सही और बात है। नुकसान कितने बच जाते हैं जब सैलाब पर आए। यूनिट के हिसाब से भी सस्ती पड़ने वाली है ना। फ्री में बिजली बनती है वो तो। बहुत बढ़िया। तो एक हो गया बात। वो दूसरी बात सर ने जो आज पोल खोली कि भाई इमरान खान तो बहुत कम खर्चा करता रहा है, सिर्फ 6 मिलियन का 6 का जैसे वो 6.5 मिलियन का जो है वो पैसा खर्च ये किया। तो तुमको भी पता, हम सभी को पता है। वो जब भी जाता था ना बैग विजिट करने का, भाई साहब एक आध ही जाता था। ये तो भाई तो पूरे जहाज भर कर लेकर जाते थे। यकीन मानो वो ये 4 साल रहा लोग हैं है, ना। वो 4 साल बंदा रहा है तो उसने इतना खर्चा नहीं किया जितने ये साल भी नहीं अभी हुआ। 8-9 माह भाई साहब 8-9 माह में इतने मिलियन, 63 मिलियन, एक मिलियन के लिए भाई तरस रहे हैं। इतने खा गए भाई, फूक दिए, उड़ा लूट दिए, दिए। खा गए, पी गए, लूट गए। ये तो सामने इतना डाटा है, पता नहीं कितने और होंगे। हाँ, जो जाहिर ही नहीं किए, ये जी शो ही नहीं ये किए। जी अरे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतते हैं तो इधर से वो ना, जैसे हम तो बोलते हैं ना डाला भर के ले जाना, वो गाड़ी भर के ले जाना, ये जहाज भर के सऊदी अरब ले जाते हैं। चलें जी हज वो उम्रा करने चलते हैं उधर जी, माथा टेक कर आते हैं। अच्छा। कभी जो अमेरिका चले जाते हैं, बिलावल साहब 8-8 लाख के जूते पहन के
वो चले जाते हैं उनकी तो अमेरिका। बात। कभी काम कभार उनका मैं- एक दिन का होता है, बिलावल साहब नहीं, रहते ही उधर है, पाकिस्तान में बिलावल देखा साहब गया। सही कर रहे हैं, वो कौन सा पाकिस्तानी है? सही बात मेजर साहब ने सही की है कि वो तो तो ये दूसरे जो है वो कौन सा फॉरेन है पाकिस्तानी ना, है? फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनका काम ही बाहर है भाई। पाकिस्तान से उनको क्या लगा हुआ है या क्या लेना देना है? वो बाहर रहकर ही काम करते हैं पाकिस्तान में। भाई साहब वो इधर तो चलो- लगाओ इमरान खान की तरह रखेंगे तो कुछ वसीली होएगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। छुपे रुस्तम है, तो छुपे चलो रुस्तम वो तो है। जाते हैं, तो जो बाजवा साहब जो है वो टूर करके जाते रहे हैं, वो बता वो किस साइड पे जाते हैं? बाजवा साहब तो बाजवा साहब रहे। चलाने वाले जो है वो नहीं टूर करेंगे और तू और मैं करेंगे। हाँ, ये बात भी है, अरे यार ये बंदा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ये बहुत तेज यार, है ससुराल। बुद्धि बहुत तेज है। नहीं सही कह रहा है भाई, बड़े लोग मजे नहीं करेंगे तो वही बात है, वो भूखे नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे यार। हाँ। क्या डायलॉग मारा कसम से, आज बंदे ने ना मन जीत लिया, मन जीत आज बता दिया कि ये इसकी आंखें खुली है, सोया हुआ नहीं है। नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं कहा। और ऊपर सही से कह रहा है। अच्छा जेल भरो जो है ना, हमेशा इख्तलाफ हो जाता है इससे। आज भाई इख्तलाफ नहीं हुआ, मान गए हम भी, बिल्कुल भाई मान गए, मानना तो पड़ा। जेल भरो जो तरीक चला रहे कि इमरान खान है, वो जो मिनिस्टर पकड़े, अच्छा लोगों को बोलता है जेल भरो, मैं जब बाप को आवाज नहीं, दूंगा। अपनी अपनी बारी आती है तो नहीं छिप नहीं जाते हैं। बात तो सुन ले, कहता हाँ, आपने धड़ाधड़ मैं- निकल आना है। मैं जब आप लोगों को साइन दूंगा, सिग्नल दूंगा, आप लोगों ने घरों से बाहर निकलाना है और रजिस्ट्रेशन करवा के जेल भरनी है। छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, सब जो यूथ है, यूथ ये जो यूथ है वो सबसे आगे बढ़े सही। और जेल भरो तारीख जो है इसको इसको पूरा कामयाब करें, करना कामयाब है। करें। तो उसके जो खुद के मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, उसको जी पुलिस पकड़ती है, तो वो जी बाहर ना घबरा वो जाते हैं। गाड़ी से बाहर मुंह निकाल के पता है कहता है, पता नहीं 24 घंटे हो गए, कहा था फलाने के दफ्तर लेकर जाएंगे, ऐसे गाड़ी से मुंह निकाल के ना हाँ, मीडिया हाँ। वालों को बोल रहा है, कह रहा था फलाने दफ्तर में लेकर जा रहे हैं, तो वहां से तो गाड़ी गुजर गई, उधर नहीं लेकर जा रहे, पता नहीं किधर जा रहे हैं। अच्छा एक दिन गुजरता नहीं, 24 घंटे के अंदर इसका बेटा जमानत जमानत के लिए जी कराओ भाई। अदालत में चला जाता है, मेरे वालिद को पकड़ लिया, इसकी ये जमानत दो। अरे भाई साहब, ये आम लोगों को बोलते हैं कि जेल में जाओ, खुद जो जेल से इमरान का भागता फिर रहा है, उसके जो मिनिस्टर हैं वो भागते फिर रहे हैं, वो उसके जो MP MLA सारे भाग रहे हैं। अवाम बोल रही है अगर तुमने जेल भरो तारीख चलानी तो पहले खुद को पेश करो, ताकि हमें भी पता हो हमारा जो लीडर इतना सच्चा है, हम भी उसके लिए जान देने को फिर तैयार हो। बिल्कुल होना ही ऐसा चाहिए। यार, खुद आप ऊपर है और जेल जाने से पहले आप जमानतें करवा रहे हैं। हाँ, तो ये कौन बंदा सा सगे हैं? ये बंदा जब पब्लिक के शुरुआत कौन से सा आया सगे था ना, हैं? यकीन मानो मुझे इसी दिन ही पता लग गया था ये कंट्री को डुबाएगा। नहीं ना तो भाई- अभी उसकी तारीफ कानों कर का रहा है। कच्चा है, नहीं, कानों का नहीं, नहीं, कच्चा है, जो जैसा मशवरा देता है उसके पीछे ये ना असल सोचता है ना असल में समझता है। असल में चलो भाई, यूसुफ भाई ये अब country कुर्सी चाहिए चुटकियों से भाई सही हो साहब। सकता है ये नहीं, बिल्कुल इकोनॉमी चुटकियों से चल ना, सकती है, ये बातें ऐसी करता सवाल है। ही नहीं पैदा। अब ये बंदा बच्चों क्या, जैसी नवाज बात शरीफ है। की हुकूमत आई, ये बंदा 3 महीने धरना दे के बैठा रहा, हाँ, तो वो- रोड ब्लॉक धरना दे के बैठा रहा, तो कितने उसमें लोग धरने में इनका भी बैठे हिस्सा रहे। है ना मुल्क को नीचे धकेलने में। भाई साहब 3 महीने पहिया जाम कर रखना। जहाँ पे धरने होंगे, इकोनॉमी वहाँ की कैसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल अच्छा वो जी धरना हो गया, बाद में फिर जी धरने शुरू हो गए, ये इलेक्शन में धांधली हो गई, फिर धरना दिया, अब तो नहीं इसका धरना चलने फिर दिया। धरने दिए कि ये नवाज शरीफ को बाहर निकालो, वो वही किया। नुकसान बहुत अब ज्यादा जो होता है, नो मुल्क का कॉन्फिडेंस पहिया मोशन होता है, जाम फिर हो जाए धरने तो। दे रहा है, अभी जो है फिर ये लॉन्ग नहीं मार्च चाहता। चल रहा है। अब भी नुकसान तो बहुत ज्यादा, लेकिन अब इसको जान का खतरा है। नाले इसके ऊपर एक जो केस है ना, वो जो बोल रहे हैं नाएली का, नाएली नहीं, फॉरेन जो फंडिंग जाए उसके केस में ये जा रहा है। उसमें भी है वो जो फर्क होगी साथ जो बोलता है, गोगियां उसको भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके ऊपर जो नाएली का केस है ना, वो जो इसकी बेटी है, जो इसने बताई नहीं भी मेरी एक बेटी भी, आज भी मान तो आज भी नहीं रहा, उसी वजह इसको नायल करने जा रहे हैं। वो बहुत सख्त है। वो तो चलो उसकी पर्सनल बात है, उसमें तो ना भाई साहब हर होता चीज है। डिक्लेयर करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, क्या? पर्सनल है या नहीं, क्या डिक्लेयर करनी है? जो भी आपका है ना, तो ये जो ऐसा दूसरे जो कुछ भी ये आपको अच्छा ये declare करना नवाज होता है। शरीफ, ये शहबाज शरीफ डिक्लेयर करते हैं, ये इनके ऊपर करप्शन के केस नहीं थे जब ये प्राइम तो मिनिस्टर बने थे? नायल तो उसको किया गया था नहीं,
शहबाज शरीफ के ऊपर केस नहीं थे, मरियम नवाज के अब तो ऊपर केस क्लीन नहीं चिट थे। भी मिल चुकी है। हाँ अब तो ये मिल हाँ, गई, फिर ऐसे क्या ही है? क्लीन चिट्टे मिलती रहेंगे भाई, अपने कानून है उनका, अपने ही सारे इदारे हैं, जो मर्जी करें फिर। और जिसके हाथ में पावर आ जाती है वो बोलता बस वो तो भाई बोलता सच्चा, चाहता है। दूसरे को दबाने की शुरू में ही कोशिश कह दिया करता था है। ना कि माइट इज राइट भाई, वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, ऐशो इशरत वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे। और यार तारक भाई जितना Might ये is बोल right, रहे हैं ना, भाई कर्जा ले, IMF से कर्जा ले, आज खबर निकल कर आ रही, एक्स जो है ना मशीर ये जो ज़रात का, उसके घर से 12 करोड़ रुपया निकला है। वो कहाँ से ठीक है? निकल आया भाई, करप्शन का ही था। आज इन बड़े बड़े के घर में रेड करें, देखें कितने डॉलर में क्या से ऐसी निकलते, बैठ बात जाने की है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉलर तो इधर हुकूमत में छुपा ये कर रख वापस ली क्या क्या हुआ है। है? 12 करोड़। हाँ, खान साहब का नाम तारीख से ही एक मिट एक्स जाना मशीर था। है, ये देख ले। अगर ये हुकूमत ना संभालते तो अब भाई साहब ये छोड़ो, आज से 20-25 साल पहले एक ISI चीफ थे, उनकी डेथ हो गई है। उनकी करप्शन, उनकी 20 मिलियन के कई मिलियन जो है करप्शन निकली, स्विस बैंक में पैसे निकले उनके। अब चलो बताओ, वो तो बैर है, जो मैं इधर मर की चुके बोल हैं, रहा हूँ। उनकी मैं जिंदगी इधर है। की बोल रहा हूँ, इधर इनके घरों के जब अंदर तक वो रेड जिंदा करे, थे पता ही नहीं चलना था। इन्होंने डॉलर छुपा कर रख दिए, रखे हैं बिल्कुल, जो इसमें करप्शन कोई शक किए हुए नहीं हैं ना, है। उन्होंने रखे हुए हैं, रखे हुए हैं भाई। और आज निकलवा रहे हैं, आज हमें तो के लिए जरूरत ही नहीं आज के लिए आई बोल रहे हैं डॉलर दो, और जो पब्लिक जो को- जो प्लाट खरीदेगा, जो बाहर से आके डॉलर में प्लाट खरीदेगा, उसके लिए अलहदा से कॉलोनियां बना दी गई हैं। वो गरीबों के माल लूट के उसकी कॉलोनियां बेची जा रही हैं। जी जी तो जी, क्या जी। बात है। ये दूसरा वो फिर मुझे याद आ जाती है, वो एक पहले भी सुनाई थी, तो वो एक पाकिस्तानी एक्टर है ना, वो कहता है मेरा नाम तो इसहाक है, मोहम्मद इसहाक है, और लोग मुझे ना साका कंजर के नाम कंजर से के जानते नाम हैं। से। तो ये जो साका कंजर आया है, हाँ। तो ये नहीं, मुबारकबाद दे रहा था ना, आज 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। उसकी अच्छा मुबारकबाद आते ही दे दी। मुबारक मिली जी, डॉलर गिर गया, डॉलर गिर गया, साका आ गया, डॉलर गिर गया। हाँ। तो आज साका तरले मिनते कर रहा है। अच्छा इतने बगैरत है ये लोग कि कर्जा मिलने पे खुशखबरी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अब पूरी कौम को नहीं, वो अपने बड़े बड़ों को मुबारकबाद देते हैं। कि मैंने लूट के लिए तुम्हारे और माल का जो है इंतजाम कर लिया है भैया, जल्दी से ना अपना तुम भी ये इंतजाम जब रखो, अच्छा कितना कितना अपने अपने वो हिस्से का कल लूटना पीपल है, रावत लूट वाली लो। देख रहे थे ना, वीडियो हम देख रहे थे, तो उनकी मकान देखा भाई साहब, यहाँ से यहाँ पे आम जो नॉर्मल कई जो थोड़े से अच्छे हैं ना, उनके घर उनसे भी अच्छे हैं। जो हमारे आर्मी चीफ है वो तो इधर उनके बंगला तो हो गई। इधर किधर है? ओ ये सही, ये बंदा मरवाएगा भाई। ओ भाई साहब थोड़ा तो इधर कुछ भी नहीं भाई है। साहब, नहीं, आप कंट्रोल वहां से नहीं। हटकर आ जाओ, शहबाज शरीफ पर आ जाओ भाई साहब। यार तू इस उनके वापस बंगले आ तो जाओ। यूरोप में, इंग्लैंड में लेकर चला जाता है, वापस आ यूके में जाओ, लेकर वापस चला आ जाता है, जाओ दुबई में भाई। लेकर चला जाता है। तू मरवाएगा यार बंदा ये। जाने दे भाई साहब, हाँ। हमारे कौन से वो सगे हैं। बनाए उसने, एक अपनी मेहनत से सवाल। कमाया, खून पसीने की कमाई उसने कमाई है। एक सवाल भाई साहब, बॉर्डर पे जाके लड़ता है, तू लड़ा है कभी? सारी सारी रात मुझे जागता रहता है जरूरत वो। भी नहीं है, मैं भाई अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ, 24 मुझे बड़ी हाँ, काफी है। 24 घंटे वो बंदा ऐसे खड़ा रहता है। लर्ट दो न खाते न पीते न सोते हैं। अच्छा वो ऐसे हमारे खड़े ही शहबाज रहते हैं। शरीफ से भी अगर जिस तरह शहबाज शरीफ 22 घंटे जो है जागता है, 2 घंटे सोता है, तो ये तो वो 24 घंटे मतलब नहीं, जाओ ये तो ऐसे पैरा किसी दे ने रहे बंदा हैं। आ गया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं नहीं, है, ऐसा झूठ है, यार, उसे झूठ बीमारी नहीं है यार। उनको यार कौन सी ऐसी बीमारी है? भाई, यार उनको होती बीमारी है, क्या है है। तुम? यार ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? यार हो हो सकता नहीं है। सकता है, ये लोग genuine ऐसे बात है। बात फैला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हो नहीं, सकता। नहीं। यार बात फिर नहीं। जो ड्यूटी उसके साथ करके आए हमारे गांव के हैं, ये एलीट फोर्स के, तो ये झूठ नहीं बोल सकते झूठ नहीं, क्यों नहीं, बोलेंगे? वो उसको क्या जरूरत है भाई झूठ सब बोल बोलने देते हैं की? यार बंदे ऐसा। बीमारी के यार, अंदर कौन सी नींद भाई आती है, ये भी तो साहब मुझे जरूर पता है। बताइएगा कि कोई ऐसी बीमारी है कि बंदा सिर्फ 24 घंटे में 22 घंटे जागता है और 2 घंटे सिर्फ कोई सोता है। खून की बीमारी है भाई, जो भी है भाई साहब, वो उसको बंदा ब्लड पागल हो कैंसर जाता है, था। वो चेंजिंग करवाता रहता है, वो ब्लड बंदा की अब वजह तक से पागल हो भाई जाता है साहब जिसकी है। नींद ना पूरी हो। ओ भाई फिर अगर नींद पूरी करे तो वो मर जाएगा। तो वो पागल हो जाना था अभी तक। तो भाई साहब जितने तो नहीं ना हो पा रहा तो भाई साहब पागल। हो जाना था। ये झूठ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चलो झूठ है। जी भाई, वो एक बंदा में ये हमारा पड़ोसी 3 रात जागता रहा, तो वो पागल हिल गया था भाई। कभी इधर भागे, ओ उसको मार गए, कभी इधर भागना शुरू हुए, ओ उसको मार, ऐसे हो जाता है बंदा, बावला हो जाता है। हाँ, तो फिर यार कोई इसको कुछ बीमारी तो बीमारी है। है,
तारक भाई साहब ये ऐसा, चलो भाई बताइएगा कि ऐसी बीमारी है कि सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में सोना है? ऐसा बंदा तो भाई पागल हो जाता है। नींद भाई ये पूरी ना सोता ही है, ये जो है ना। चलो ये तुम लोगों की जुबानी मुझे नहीं खुदा आती। की तरफ से इन्हें ना सजा मिली। तो ना मान तेरे मानने से कौन सा फर्क पड़ने तो फिर तो वाला है? इसको हमें डबल ये स्पीड से समझ काम नहीं। करना चाहिए था। वो तो स्पीड डबल से तो तो कर रहा है। 8 माह में उसने कहां से कहां लाकर छोड़ा है, और कितनी स्पीड बाइक चाहिए इसको? ये हमें और मरवाएगा। जो बंदा 4-5 सालों में नहीं कर सका, 8 माह में तो स्पीड देख लो भाई, खुद ही स्पीड चेक कर लो। इमरान खान 4 सालों में वो 6 मिलियन जो खर्चा करता है और ये 9 महीने में वो 63। इतनी स्पीड काफी नहीं है। आपने बिलावल का भी तो हाथ है। तो है, वो धक्का लगाते हैं पीछे से। बिलावल और तेज, उनके और तेज। ये तुर्की चले जाते हैं, ये तो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जाते हैं। हम इधर गए थे, हमारा इतना खर्चा हो गया। हाँ, उसमें भी करप्शन, वरना तुर्की उसमें भी करप्शन। इधर उधर जो इतने जो ये पैसे जाया करते हैं डॉलर, तो ये घर पर बैठे रहते तो उसका फायदा नहीं था। 63 मिलियन तो हाँ, बच बच जाते। जाते। घर पर बैठे रहेंगे तो पैर से जो माल वो कौन लाएगा? चले भाई भाई, उनको सुकून नहीं मिलता। आप लोगों की खातर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मांग रहे याशियां हैं करने आप जाते हैं। लोगों के। इधर कोई कांड करते और तो तू पकड़ा इधर जाता है। बैठ कर बस उनकी तारीफें करती रहता है झूठी। मैं तो भाई फैन हो गया शहबाज शरीफ का। नहीं, हक भी बनता है, जो 22 घंटे सोते नहीं। हक भी बनता है। इतना बंदा मेहनत करता, मुझे आज पता चला भाई 22 घंटे सिर्फ पीटीआई ने खत्म हो भाई, जाना था, सिर्फ ये अपना ये 8-9 माह 7 नहीं, में खत्म नहीं होनी हो चाहिए। जाना नहीं था होनी भाई चाहिए। साहब। जो हालात उन्होंने पैदा कर रखे थे पब्लिक में, उनको हीरो बनाया इन्होंने आकर। तो जो मौजूदा ये हालात है ये वो टिक उससे जाता ना तो भाई साहब, हो ये- चुके हैं, ये फांसी लेकिन पे- वो तो हीरो बन गया ना। अगर वो टिक जाता तो ये फांसी पर चढ़ जाने थे, ये अब भी बात सुनी से है। बचने के लिए ही हाँ। आए ना मैदान तो में। ठीक है भाई। खान साहब ने भी ठान रखी थी कि अभी मैं लटकाऊंगा जरूर। हाँ, ये तो हालात- खान साहब के ऊपर उल्टा छुरी जो हाँ, तो अब उन्होंने ठान रखी है कि हम भी इसको नहीं लटकाए छोड़ेंगे। बगैर खान साहब को वापस भी नहीं आएंगे। अंदर डालें और ये शहबाज शरीफ को भी, दोनों हमारे किसी का, बिलावल साहब को भी। गुड बाय, टाटा। और बिलावल को तो बनता डालने का यार और इनको- बंदे वोट किसको देना? हमारा वोट जाया जाएगा? कहाँ बोल रहा है चश्मिश? वोट जाया जाएगा? नहीं, किसको आ डालेंगे? जाएंगे, कोई और आ जाएंगे। जनरल कर्नल को दे देंगे। कोई ना कोई उनको और तो आ वोटों की जाएगा। जरूरत नहीं, तो वो तो पहले ही राजा महाराजा नहीं हैं। नहीं, जमहूरियत भी तो हमने साथ साथ रखनी हाँ, है। डेमोक्रेसी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या बात है। तो बहुत ठीक है बढ़िया। भाई, ये ना क्या बताएं यार, अब ये ना जितना रोना कहते हैं धोना कर लो। अब तू अब ये मरवाएगा अपने इससे ज्यादा अपने बोल दुख कर। को कम करने की हम इस अपनी तरह की भड़ास बातें निकाल बढ़ाते लेते हैं, हैं। बातें करते हैं दुख को कम करने के लिए, लेकिन ये कम नहीं होता। आए दिन कोई नई कांड हो जाता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।